20 मिनट के 5 योगाभ्यास डायबिटीज के मरीजों के लिए रामबाण है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में पैर पसार रही है और भारतवर्ष इसकी राजधानी है। भारतवर्ष में मतलब इसकी बीमारी के जो मरीज हैं वो केवल बुजुर्ग ही नहीं है, युवा और बच्चे भी समान रूप से इससे ग्रसित हैं। क्योंकि आज बच्चों को भी बहुत तेज़ी से फैल रही है बच्चों में, क्योंकि हमारा आज का खान पान और लाइफ स्टाइल सब गड़बड़ है। जंक फूड, फास्ट फूड डायबिटीज़ को बुला रहा है आपके अंदर, क्योंकि आज का खाना लोगों का यही है, बच्चे यही पसंद कर रहे हैं। तो इस चीज़ से तो दूरी बनानी होगी। लेकिन आज मैं बता रही हूँ, अगर डायबिटीज़ हो गई है या प्री डायबिटिक है तो इन आसनों को जरूर करें, क्योंकि डायबिटीज़ ऐसी खतरनाक बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देती है। योग ब्लड शुगर को कंट्रोल करके डायबिटीज़ से छुटकारा दिलाता है, और जब पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करती तभी डायबिटीज़ होती है। तो योगासन उसे दोबारा से एक्टिव कर देते हैं, और जिससे कि हम डायबिटीज़ से बचे रहते हैं या कंट्रोल में रहते हैं। तो मेरी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। आज मैं आपको 5 ऐसे सरल योगासन बताऊंगी जो आप आसानी से कर सकेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। अब मैं आपको उन आसनों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको करने हैं। देखिए, मंडूक आसन कम से कम 2 मिनट के लिए करना है, अगर आप 20 मिनट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको छुटकारा ही पाना है तो फिर आपको 4 मिनट के लिए इसे करना होगा, 2-2 मिनट के लिए 2 बार। क्योंकि अगर छुटकारा पाना है तो हमें कुल 1 घंटा अभ्यास करना होता है, जिसमें 30 मिनट योगाभ्यास, 30 मिनट की फास्ट वॉक 100% छुटकारा दिला देगी। तो चलिए सबसे पहले मंडूक आसन करते हैं। मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, और नाभि पर को टिका देंगे। ब्रीद आउट पहले करेंगे। ब्रीद आउट करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाएंगे, और यहाँ तक आने के बाद आंखें तो बंद है, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे 2 मिनट तक लगातार लंबी गहरी श्वास। अगर 2 मिनट जब हो जाए तो सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे। अब देखिए, 2 मिनट जो झुके थे तो आपकी पैनक्रियाज की मसाज चल रही थी, जिससे वो धीरे धीरे एक्टिवेट होगा। और इसी तरह वक्रासन है जो बहुत सरल है, आसानी से हर कोई कर सकता है, किसी को मना नहीं है। दोनों पैरों को फैलाएं। अभी एक पाँव को, लेफ्ट लेग को मैं राइट नी के पास खड़ा कर दी हूँ, और राइट हैंड से बाएं पाँव को पकड़ लिया है और पीछे मुड़ गई हूँ। अब आप देखिए, जो थाई से पेट का जो हिस्सा दब रहा है वो पैनक्रियाज का हेड है। अब यहाँ लंबी गहरी सांस लेंगे फिर से 2 मिनट के लिए, और सांस भरते हुए धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसी को दूसरे पाँव से करेंगे, तो दूसरे पाँव को खड़ा कर दिया और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को थाम लिया, और हम पीछे मुड़ गए। अब यहाँ पर फिर से पैनक्रियाज का दूसरा भाग दब रहा है। बस लगातार लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस ही उस पैनक्रियाज की मसाज कर रही है। और अब धीरे धीरे फिर से सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। ये 2 आसन के बाद तीसरा है धनुरासन। धनुरासन बहुत सरल है, पर हार्निया के मरीज को मना है। इसके लिए उल्टे लेटेंगे, अपने एंकल को थाम लेंगे और धीरे से अपने शरीर को ऊपर खींच लेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। देखिए, इस पोज को भी फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। लेकिन इस पोज को आपको करने के लिए कम से कम 2-2 मिनट के लिए 4 बार, या 1-1 मिनट के, 20 मिनट कर रहे हैं तो 1-1 मिनट के लिए 4 बार। जब 4 बार करेंगे तब इसका जो लाभ मिलेगा वो लाजवाब है। वैसे तो जितने आसन बताई हूँ सारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, पर धनुरासन में पूरा का पूरा पैनक्रियाज दब रहा है। चौथा आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी बहुत सरल है। देखिए, सांस छोड़ते हुए घुटने को उठाया, मोड़ा, छाती से लगा लिया, और अगर सर्वाइकल नहीं है तो ठुड्डी भी लगा दी यहाँ पर। और यहाँ लंबी गहरी सांस लेंगे 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट के बाद सांस भरते हुए पैरों को फैला देंगे। इसी तरह दूसरे पाँव से सांस छोड़ दी, और अब लंबी गहरी सांस लगातार 1 मिनट के लिए, फिर सांस भरते हुए पैरों को फैला दिया। इसी आसन को
दोनों पाँव से करेंगे। देखिए धीरे से घुटनों को ऐसे मोड़ लें और दोनों पाँव को छाती से लगा दें। अगर सर्वाइकल है तो प्लीज सर को नीचे छोड़ दें, वरना ठुड्डी फिर से लगा लें। और अब लंबी गहरी सांस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट लगातार लंबी गहरी सांस के बाद सांस भरते हुए पैरों को धीरे से रख के फैला दें। बस इतने से अभ्यास ही करने हैं। और इसके बाद एक प्राणायाम जो रामबाण है डायबिटीज के मरीजों के लिए। 4 आसन है, एक प्राणायाम है। डायबिटीज से आपको 100% छुटकारा मिल सकता है। सिर्फ 30 मिनट के लिए इन्हीं अभ्यासों को आप 30 मिनट में डिवाइड करके कर लीजिए, जिसमें धनुरासन अधिक करना है, बाकी सब आसन तो आपको 3-4 मिनट के लिए ही करने हैं, हो जाएगा। और अब कपालभाति करने के लिए या तो पद्मासन में बैठिए या वज्रासन में या सुखासन में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और मुद्रा बनानी है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा डायबिटीज को कंट्रोल करती है। और अपने हथेली को घुटनों पर टिका दें। और अब कपालभाति कैसे करते हैं, केवल एक्सहेलेशन है। आंखें बंद कर लेंगे, देखिए मैंने धीमी गति से शुरू किया, तेज किया, धीमा करके बंद कर दिया। आप देखिए 10 मिनट करना है, 10 मिनट आप लगातार नहीं कर पाएंगे तो आप 2-2 मिनट के लिए कर लीजिए, लेकिन 10 मिनट करना पड़ेगा। आपने किया 2 मिनट, कुछ सेकंड के लिए रेस्ट ले लीजिए, फिर से शुरू कर दीजिए। इस तरह से 10 मिनट करने के बाद आप आराम से आंख बंद करके कुछ सेकंड रुकिए और उसके बाद आप उठ सकते हैं। तो जो अभ्यास मैंने बताया ये सारे डायबिटीज़ के मरीजों के लिए रामबाण है। इन्हें आप करिए, डायबिटीज़ से मुक्त हो जाइए। और अगर कंट्रोल नहीं हो रही है आपसे तो कंट्रोल तो होगी, 20 मिनट में कंट्रोल रहेगी आपकी, लेकिन वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आहार को बदलना भी ज़रूरी है। फास्ट फूड, जंक फूड से दूरी बनाइए। तो मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर खूब करेंगे, पसंद आने पर लाइक भी करेंगे, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।